नमस्कार दोस्तों। कोरोना काल में देश के नाम प्रधानमंत्री मोदी के 5वें संबोधन में दो शब्दों का जिक्र आया, त्याग और तपस्या। इन दो शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब कामगारों और श्रमिकों के संदर्भ में किया। तो आज का यह वीडियो इन्हीं दो शब्दों के इर्द गिर्द, इन दो शब्दों के मायने हम समझेंगे और आपसे मैं सवाल पूछूंगा कि क्या इन तस्वीरों को देखकर आप कहेंगे कि ये त्याग कर रहे हैं और तपस्या कर रहे हैं? क्योंकि त्याग और तपस्या स्वतः स्फूर्त है। आप खुद तय करते हैं कि आपको त्याग करना है और आपको तपस्या करना है। वैदिक काल में त्याग और तपस्या ऋषि मुनि करते रहे हैं। हमारे पुराणों में जिक्र है, रामायण महाभारत हर जगह त्याग और तपस्या का जिक्र है। लेकिन क्या ये मजदूर जिनका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी त्याग और तपस्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सुनने में अच्छा लगता है? क्या यह वाकई उन्होंने सोच समझकर यह तय किया कि उन्हें त्याग करना है और तपस्या करना है, या उनकी मजबूरी को त्याग और तपस्या का नाम देकर हम कहीं उनके साथ नाइंसाफी तो नहीं कर रहे हैं? मैं प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद करता था कि वो कम से कम 33 मिनट के भाषण में पिछले 50 दिनों में देश ने जो तस्वीरें देखी है, त्रासद तस्वीरें देखी है, मजदूरों के पलायन की, मजदूरों की मौतों की, पटरियों पर मजदूरों के कटने की, तमाम ऐसी तस्वीरें, विचलित कर देने वाली तस्वीरें, परेशान करने वाली तस्वीरें, नींद हराम करने वाली तस्वीरें, उन तस्वीरों का असर उनके जहन में होगा। और मैं उम्मीद करता था कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में संवेदना के कुछ स्वर होंगे, ऐसी बातें कुछ जरूर करेंगे जिससे लगेगा कि देश के मजदूरों के जख्म पर उनकी जुबान से कुछ मरहम लग रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। उस पैकेज के तमाम पहलू पर तमाम लोग बात कर रहे हैं, मैं भी अलग से बात करूंगा और मैंने किया भी है। लेकिन अभी मैं सिर्फ केंद्रित रहना चाहता हूं त्याग और तपस्या। तो सबसे पहले कुछ तस्वीरों के साथ, और आप सोचते जाइएगा कि क्या त्याग और तपस्या के यही मायने हैं क्या? हम एक एक करके तस्वीर दिखाएंगे और मैं नाउम्मीद चुकी हुआ हूं प्रधानमंत्री के भाषण से। बहुत सारे आप लोगों को लगेगा कि इतना बड़ा पैकेज दे दिया, 20 लाख करोड़ दे दिया, अब उसके बाद क्या चाहिए? इन सवालों के बीच में फंसी है वो हकीकत जो मजदूरों की त्रासदी से जुड़ी है। आर्थिक पैकेज से हो सकता है उनको फायदा हो जब तफसील विस्तार से जानकारियां आएंगी, लेकिन मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी के 33 मिनट के भाषण में 2 मिनट इन मजदूरों के लिए संवेदना के स्वर क्यों नहीं थे? आपने सिर्फ कह दिया त्याग और तपस्या, लेकिन क्या ये सारे त्याग और तपस्या की तस्वीरें हैं? ये सारी तस्वीरें तो एक एक करके तस्वीरों पर बात करते हैं। ट्रक पर जाते हुए या लटकते हुए इस तस्वीर को आपने शायद देखा होगा सोशल मीडिया पर, ट्विटर, फेसबुक, हर जगह वायरल है। कैसे एक पिता अपने 1.5-2 साल 2.5 साल के बच्चे को एक हाथ से टांग कर ट्रक पर चढ़ाने की कोशिश कर रहा है। नीचे उसकी पत्नी है जो शायद इसके बाद उस ट्रक पर चढ़ी होगी। बगल की तस्वीर में एक और महिला ट्रक पर फांदती हुई दिख रही है और उस ट्रक पर पहले से बहुत सारे मजदूर होंगे और सब उस पर किसी भी ढंग से ट्रक पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह त्याग और तपस्या की तस्वीर है? क्या यह स्वैच्छिक तौर पर इन्होंने चुना, इन मजदूरों ने, कि ये त्याग और तपस्या करेंगे ऐसे ट्रक पर लटक कर अपने दुधमुहे बच्चे को ऐसे एक हाथ से टांग कर किसी सफर पर, अंतहीन सफर पर निकलने के लिए? सोचते जाइएगा, तस्वीरों के इर्द गिर्द में बात करूंगा और फिर वही सवाल कि प्रधानमंत्री मोदी के 33 मिनट के भाषण में मजदूरों के लिए संवेदना के स्वर कम क्यों थे या नहीं क्यों थे? बस मेरा सवाल वहीं केंद्रित है, इसलिए एक एक तस्वीर। दूसरी तस्वीर बहुत चर्चित है, बहुत लोगों ने देखा है, इस बूढ़ी महिला की तस्वीर, पैदल जाती हुई महिला की तस्वीर। तीसरी तस्वीर एक और दुखी परेशान महिला की तस्वीर। आप देखते जाइए, ये सारी तस्वीरें आप देखकर सोचिए, क्या ये त्यागी लोग हैं? क्या इन्होंने स्वतः तय किया कि हम त्याग करने निकले हैं? क्या ये तय करके निकले कि हम तपस्या करने निकले हैं? कि क्या इनकी मजबूरी, इनकी जलालत, इनकी फटेहाली, इनकी तंगहाली, इनकी मुसीबत, इनकी मुश्किल और जीना हराम करने वाला टॉर्चर जो वक्त ने किया, क्या उसको हम त्याग और तपस्या कहकर इन्हें हम तपस्वी बनाकर इनके जख्मों पर मरहम लगा पा रहे हैं?
मेरा सवाल वहीं तक सीमित है और बहुत भावुक सवाल है, और इस सवाल के जरिए मैं किसी को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूं। मैं सिर्फ उस संवेदना के स्तर पर बात करना चाहता हूं जहां सरकारों से मैं उम्मीद करता हूं कि सरकारें संवेदनशील होंगी, लेकिन पिछले 50 दिनों में हजारों ऐसी तस्वीरें दिखी जहां मुझे सरकार से संवेदना की जो उम्मीद थी वो उम्मीद नहीं दिखी। मैं ये नहीं कह रहा हूं सरकारों ने इंतजाम नहीं किए, लेकिन जो इंतजाम किए, जो ऐलान किए और जो मजदूरों को त्रासदी झेलनी पड़ रही है, जमीन आसमान का फर्क है। तो एक एक करके तस्वीरों की बात। एक वीडियो है हमारे साथी मित्र विनोद कापड़ी ने बनाई थी नोएडा में सेक्टर 25 में, कि मजदूर कैसे राशन नहीं मिलता था, और उसके बाद मध्य प्रदेश के मजदूर हैं, उसमें कुछ महिलाएं हैं, और उसके बाद वो राशन खरीदने जा रही थी अपने पैसे से, और चूंकि लॉकडाउन है पुलिस ने रोकथाम की, नहीं जाने दिया, और उसके बाद किसी ढंग से पुलिस ने लाठियों से पिटाई की, जिसमें एक महिला को बुरी तरह से चोट भी लगी। जब विनोद कुछ वीडियो बना रहे थे मजदूरों का, वो महिला खुद आई और उन्होंने अपनी साड़ी उठाकर उस महिला ने पुलिस की लाठी के निशान दिखाए। ये वीडियो आप देखिए। मैं 20 सेकंड तक चुप रहता हूं ताकि महसूस करिए कि क्या ये लोग त्याग और तपस्या करने के लिए स्वैच्छिक तौर पर उन्होंने ये रास्ता चुना, या वो मजबूरी है जिसको हम त्याग और तपस्या का नाम देकर एक महिमा मंडन तो कर रहे हैं, लेकिन हकीकत को हम जिस ढंग से संवेदना के स्तर पर हमें छूना चाहिए, शायद वो छूने से बच रहे। जरा मेरी चुप्पी शायद इनके दर्द को बयान करेगी। लेडा सो डंडा मारो तो आज लील पर हमारी एक बहन के यहाँ से डंडा मारो तो पुलिस बारे ने के 2 दिन नेंग तो नहीं बन हुआ। अब भाई अकेली पड़ गई थी ना, हमारे साबरे होते तो चप्पल मारते पुलिस बारे, नहीं तुम कौन रह आते। बहुत दिमाग खराब होगा तो ना, अगर लील पर हो तुम देखो भाई नहीं है अपना नाम बताते सर तुम्हारे लाने। तो सुना जुग्गी तप रहे हैं, छारे में बैठ रहे हैं, तो पुलिस वाले। वो तस्वीरें जो हम देख रहे हैं कि नासिक से सतना 1000 किलोमीटर से ज्यादा के सफर पर कोई महिला अपने पति के साथ निकलती है, गर्भवती महिला, 9 महीने की गर्भवती महिला, क्योंकि उसे कोई रास्ता नहीं दिखता, कोई ट्रेन नहीं मिलती, कोई उसको साधन नहीं मिलता, और वो पैदल महिला चलती है, और कुछ सफर तय करने के बाद सड़क के किनारे वो महिला बच्चे को जन्म देती है, और फिर अपने नवजात बच्चे को लेकर 150 किलोमीटर तक पैदल निकल पड़ती है। क्या ये त्याग और तपस्या करने ये लोग निकले थे? क्या ये सोच कर निकले कि देश के लिए मुझे त्याग करनी है, मुझे तपस्या करनी है? इन तस्वीरों को देखिए। ये महिला है, हालांकि बाद में आगे चलकर इसे जिला प्रशासन से मदद मिली और किसी ढंग से वाहन का इंतजाम हुआ, लेकिन 160 किलोमीटर पैदल नवजात बच्चे को लेकर सड़क के किनारे बच्चे को जन्म देकर ये महिला चली। ऐसी और बहुत सारी तस्वीरें, गर्भवती महिलाओं के जाने के वीडियो, तस्वीरें, सड़क के किनारे बच्चा पैदा करने की कहानियां बिखरी पड़ी हैं। क्या ये त्याग और तपस्या है? और सबसे बड़ी बात, सबसे बीभत्स कहें, हृदय विदारक कहें, बीभत्स नहीं कहूंगा, हृदय विदारक कहें, दर्दनाक कहें, विचलित करने वाली तस्वीर कहें, रात की नींद हराम करने वाली तस्वीर कहें। मेरी नींद हराम हुई थी। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी भी देखकर विचलित और परेशान हुए होंगे, कम से कम ट्विटर पर तो उन्होंने कहा था, लेकिन कल के 33 मिनट के भाषण में यह सब नहीं था। मैं उम्मीद करता था कि 1 मिनट या 2 मिनट कम से कम इन मजदूरों की फटेहाली, तंगहाली, उनके दर्दनाक दशा पर कुछ संवेदना के स्वर बार बार मैं बोल रहा हूं, कम से कम बोलते तो। ये तस्वीर है जो आपने कई बार देखा होगा, मेरे वीडियो में भी कई बार देखा होगा, कि औरंगाबाद के पास ट्रेन से कटकर 16 मजदूरों की मौत हो गई। जो मजदूर अपने लिए 150 रोटियां पैक कराकर चले थे, खुद बनाकर, पैक कराकर नहीं, बनाया और पैक किया, रास्ते में खाएंगे, 20 मजदूरों का जत्था चला। जालना महाराष्ट्र में उनकी नौकरी चली गई, फैक्ट्री बंद हो गई और उसके बाद बेरोजगार होकर चले। कहीं ट्रेन पकड़ने के लिए उन्हें उम्मीद थी औरंगाबाद या भूसावल में ट्रेन मिलेगी, और पटरी पर नींद आ गई। देर रात को खाना खाकर, रोटियां खाकर सो गए। तड़के मालगाड़ी आई और उनके जिस्म के चीथड़े उड़ गए। कुछ रोटियां बिखरी थी, कुछ सैनिटाइजर पड़ा था, और उनके कुछ सामान पड़े थे, और कुछ चप्पल पड़े थे। क्या ये तपस्या करने निकले थे? क्या ये ऋषि मुनि थे? क्या ये सोच कर निकले थे कि मुझे देश हित में, समाज हित में, धर्म हित में तपस्या करना है? क्या ये त्याग करने जानबूझकर निकले थे? बहुत अच्छा लगता है ये शब्द। मैं इन शब्दों की महिमा और गरिमा पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। त्याग करना बहुत बड़ी बात है। दधीची के बारे में हमने सुना है, पढ़ा है बचपन से,
बहुत सारे त्यागी महात्माओं के बारे में सुना है, तपस्वी के बारे में सुना है, ऋषि मुनियों के बारे में सुना है। और अभी हाल में रामायण की ही बात करें तो ऋषि मुनियों की कहानी थी। लेकिन आप इनकी मजबूरी, इनका टॉर्चर, इनकी मुश्किल और समाज और सरकार के बीच पिसते मजदूरों को, फैक्ट्री से बेरोजगार होकर, बेदखल होकर अपने घर के लिए पैदल निकले मजदूरों को, 1000 किलोमीटर के सफर पर निकले मजदूरों को त्याग और तपस्या कहकर खुश करने की कोशिश कर सकते हैं अच्छे शब्द के जरिए। भावनात्मक स्तर पर बहुत लोगों को लगेगा कितनी बड़ी बात कह दी, लेकिन मुझे लगता है ये उनके असली दर्द को पहचानने से दूरी बनाना है या जानबूझकर नजरअंदाज करना है। इसलिए आपने बड़े शब्द का मुलम्मा डाला। कुछ और ऐसे त्याग और तपस्या की तस्वीरें, कुछ और तस्वीरें जैसे आप विंडो में देख रहे हैं, मजदूर कैसे भागे चले जा रहे हैं। ये मैं कई बार दिखा चुका हूं कि साइकिल से मजदूर भाग रहे हैं। एक वीडियो मैंने देखा बरखा दत्त का, वो शूट कर रही थी और किस तरह से मजदूर एक ट्रक को देखकर तेजी से उस ट्रक की तरफ भागे जो पैदल चले थे, इस उम्मीद में कि शायद ट्रक वाला बिठाएगा, और ट्रक वाले ने बिठाया भी, कुछ पैसे भी लिए होंगे। ये मजदूरों की ये तस्वीरें, भागते हुए मजदूरों की तस्वीरें, क्या ये त्याग और तपस्या के लिए जा रहे हैं? आपने वो वीडियो भी देखा होगा कि कैसे मिक्सर में बैठकर, कई बार मैंने उसका जिक्र किया है, 14 मजदूर जा रहे थे और उसके बाद एक जगह बैरियर पर मजदूरों के मिक्सर में मौजूदगी का पता चला और उन्हें एक तरह से बाहर निकाला गया, क्वारंटीन किया गया। अब पता नहीं पहुंचा दिए गए होंगे घर या कहां होंगे, मैं नहीं जानता। लेकिन उन तस्वीरों को बार बार उस वीडियो को दिखाया, आप देख भी रहे होंगे। क्या यह त्याग और तपस्या है? तो मेरा कहने का आशय यह है, बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब हम ये कहते हैं और उनके लिए कोई शब्द का, उनके लिए हम उनके दर्द, उनकी तकलीफ के लिए हम बोलते नहीं हैं कुछ, जो मैं उस उम्मीद से बैठा था कि कुछ बोलेंगे। मैं फिर कह रहा हूं 20,000 करोड़, 20 लाख करोड़ का पैकेज, जिसमें बात है कि 7 से 8 लाख करोड़ या 9 लाख करोड़ रिजर्व बैंक या सरकार ने पहले ऐलान किया था, 12 लाख करोड़ या 13 लाख करोड़ ये एक्स्ट्रा है। जो भी है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि मैं उसको सकारात्मक ही मानता हूं। चलिए, कुछ तो किया, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आपने कहा जीडीपी का 10% किया, ठीक है, मैं स्वागत करता हूं उसका। हालांकि उसमें कुछ सुराख हैं, सुनने में लगेगा 20 लाख करोड़, जिसमें 8 लाख करोड़ पहले से ऐलान हो चुका। फिर भी मैं मानता हूं कि चलिए एक बहुत बड़ा कदम है सरकार का, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और जब अब निर्मला सीतारमण तफसील से बताएंगी तब मैं भी समझूंगा कि उसमें किस पहलू के लिए कितना, किस सेक्टर के लिए कितना, मजदूरों, श्रमिकों, गरीबों के लिए कितना, एमएसएमई के लिए कितना, उद्योग घरानों के लिए कितना, किस सेक्टर के विकास के लिए, अर्थव्यवस्था के किस किस पहिए के लिए कितना दिया गया, उसके बाद फिर उस पर बात होगी। फिलहाल आज का वीडियो, जैसा मैंने कहा, त्याग और तपस्या के इर्द गिर्द। नौकरियां जा रही, मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं, लाठी डंडे खाने की तस्वीरें हैं। अब एक और वीडियो अभी मैंने देखा, शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट किया है, इस वीडियो को भी देखिए। ऐसे वीडियो आपने हजारों बार देखे होंगे कि अभी भी कैसे शहरों में मजदूर टूट पड़ रहे हैं अगर उन्हें लगता है कि यहां से ट्रेन जाने वाली है या कहीं ट्रेन की उम्मीद में। वीडियो आप देख रहे हो। सूरत में, गुजरात के सूरत में पिछले 30-35 दिनों के दौरान 5 या 6 बार मजदूरों की भिड़ंत हुई है पुलिस से, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया से मजदूरों को निकाल दिया गया, नौकरियां चली गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई और उसके बाद जाने के लिए बेचैनी में बाहर निकलते हैं और कई बार तनातनी होती है। हालांकि सरकार की तरफ से ऐलान किया गया, हर रोज 100 ट्रेनें चलाने की बात हुई, यह दावा किया गया कि 5 लाख मजदूरों को घर पहुंचा दिया गया, यह दावा किया जा रहा है और ट्रेनें चल रही है। मैं उस दावे पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं कि ट्रेनें चल रही हैं। जो स्थिति 10 दिन 15 दिन पहले थी उसमें काफी बदलाव आया है, हर सूबे से ट्रेन चल रही है। यह अलग बात है कि शुरू में कहा गया कि फ्री जा रहे हैं और उसकी हकीकत भी हमने आपको बताई, 85% और 15% की क्या हकीकत। लेकिन सूरत में क्या हुआ? सूरत की जानकारी मिली कि वहां कुछ लोकल लीडर्स जो बीजेपी से जुड़े थे, हालांकि बीजेपी की लोकल यूनिट ने खंडन किया, उन लोगों ने मजदूरों से पैसे वसूल लिए और उसके बाद एक टिकट के बदले 1500, 2-2 हजार वसूल लिए और उसके बाद 1 लाख से ज्यादा उन्होंने जमा कर लिए। और उसके बाद जब मजदूरों ने
टिकट मांगा तो टिकट भी नहीं मिला और लाठी डंडे भी दिए। क्या वो त्याग करने जा रहे थे? और तो और, जब कल रात प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हुआ, मैंने पहला वीडियो, मेरे वीडियो में आप देखिएगा, मैं उसके सकारात्मक पहलू पर ही ज्यादा बात कर रहा हूं। मैं ज्यादा डिटेल अगर समझूंगा तब मैं बात करूंगा, क्योंकि कुछ अच्छी चीज भी है और अच्छी चीज की तारीफ करनी चाहिए। लेकिन आज सुबह मैं जहां रहता हूं दिल्ली बॉर्डर पर, वहां मुझे मजदूरों का एक जत्था जाता हुआ दिखा। तो मजदूरों के उस जत्थे को देखकर मुझे लगा अब मजदूर क्यों जा रहे हैं। मैं नीचे गया और मैंने उन मजदूरों को रोककर उनसे बात करने की कोशिश की, कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। वो मजदूर दिल्ली के लक्ष्मी नगर से निकलकर और यूपी होते हुए कोई रास्ता पैदल तलाशते हुए बिहार जाने की तरफ थे। उन्हें कुछ मिलेगा, संसाधन कहां मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये आगे की बात है। मैं फिर 35-40 सेकंड तक चुप रहता हूं, चूंकि सुबह मैंने उन मजदूरों से बात की है। सिर्फ आप देखिए और उन्हीं 2 शब्दों के पैमाने पर कसिए कि क्या इनके लिए सिर्फ त्याग और तपस्या का जिक्र करके इनके साथ इंसाफ हो गया क्या, इनके जख्मों पर मरहम लग गया क्या। ये देखिए, अभी मैं हूँ इंदिरापुरम इलाके में और मेरे अपार्टमेंट के पास ये मजदूरों का जत्था जाता हुआ दिखा। मैंने उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, तो इन लोगों का कहना है कि ये बिहार जा रहे हैं, लक्ष्मी नगर से चले हैं। और मैंने पूछा बिहार यहाँ से कैसे, आप बिहार तो यहाँ से 1100 किलोमीटर है। तो मैं इनसे ज़रा समझने की कोशिश करूँगा कि क्यों जा रहे हैं, और वो भी तब जब प्रधानमंत्री मोदी ने भी कल कई तरह के ऐलान किए हैं, और कैसे जाएंगे, क्या क्या करते हैं, और ज़रा समझने की कोशिश करते हैं इन मज़दूरों से ही। ये बताइए। देखा आपने, उसके बाद मैंने इन मजदूरों से बात भी की। करीब करीब 40 मजदूर थे, अलग अलग काम करते थे, ज्यादातर इसमें दर्जी हैं और अलग अलग एक ही जगह आसपास के इलाके में लक्ष्मी नगर में रहते थे। इन्होंने कहा कि कई बार मैंने कोशिश की रजिस्ट्रेशन के लिए, एसडीएम के यहाँ गए, पुलिस के यहाँ गए, जो वो कह रहे हैं उतनी ही मैं जानता हूं, और उसके बाद हमें कोई रास्ता नहीं दिखा तो हम पैदल फिर निकल पड़े। और ये सिलसिला थम नहीं रहा है, लगातार ये सिलसिला जारी है। और इसके लिए सिर्फ केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराना भी गलत होगा, मैं जानता हूं। ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी भी है। अगर केजरीवाल सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो मजदूर जाना चाहते हैं उनके लिए इंतजाम हो, तो अगर वो उसके बाद भी मजदूर पैदल चल रहे हैं और वो स्थानीय प्रशासन में कहीं उनको अंधेरे में रखा गया, जानकारी नहीं मिली, तो जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। अगर महाराष्ट्र और गुजरात से मजदूरों का जत्था सैकड़ों वाहन में अपने वाहन किराए पर खर्च करके निकल पड़ता है और एमपी यूपी के महोबा बॉर्डर पर रोक दिया जाता है, और उसके बाद जंगलों में वो बैठे रहते हैं जिसमें गर्भवती महिलाएं और बच्चे भी हैं, वो तस्वीरें भी आप देखिए, स्क्रीन पर आपको दिखेगा। दोनों राज्य में, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, यूपी में बीजेपी की सरकार, उसके बाद भी कई जगह ऐसी तस्वीरें आ रही है। तो क्या ये त्याग और तपस्या की तस्वीर है? मैं बार बार त्याग और तपस्या के शब्द के इर्द गिर्द ही, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं क्योंकि वीडियो अब लंबा हो गया, एक बार रैप अप करते हुए और उसके बाद कुछ और तस्वीरें। उन्होंने कहा कि हमारे जो रेहड़ी वाले भाई बहन हैं, ठेला लगाने वाले हैं, पटरी पर सामान बेचने वाले हैं, जो हमारे श्रमिक साथी हैं, जो घरों में काम करने वाले भाई बहन हैं, उन्होंने इस दौरान बहुत तपस्या की है, त्याग किया है। ऐसा कौन होगा जो उनकी अनुपस्थिति को महसूस नहीं करेगा? इन परिस्थितियों में हमारे देश ने हमारे गरीब भाई बहनों की संघर्ष शक्ति और संयम शक्ति का दर्शन किया। यह सही शब्द है। यहां मैं कहूंगा कि मजदूरों ने जिस संयम का परिचय दिया है, काबिले तारीफ है, सलाम करने लायक है। आज भी जिन मजदूरों से मिला, कोई क्या कहें, आक्रोश, गुस्सा, बौखलाहट नहीं है, बेचारगी है, लाचारी है, दर्द है, वेदना है। और जिसको कहते हैं ना कि कोई माय बाप नहीं है और परेशान होकर निकले हैं, वो बेचैनी है। अभी मैं देख रहा था, एक गूगल पर कुछ सर्च कर रहा था कि मजदूरों की त्रासद स्थिति पर कुछ जानकारियों के संदर्भ में, तो एक शेर दिखा मुझे, हालांकि लिखने वाले अज्ञात हैं, और उन्हीं मजदूरों के संदर्भ में बोल रहा हूं जो मजदूर ऐसे इस बुरी हालत में जाते आते दिख रहे हैं। ना मैं सोना, ना मैं मोती, ना मैं कोहिनूर हूं, ना मैं सोना, ना मैं मोती, ना मैं कोहिनूर हूं, कौन थामे हाथ मेरा, मैं तो एक मजदूर। ना मैं सोना, ना मैं हाथी, सॉरी माफ करें, ना मैं सोना, ना मैं मोती, ना मैं कोहिनूर हूं,
कौन थामे हाथ मेरा, मैं तो एक मजदूर हूं। अज्ञात की तरफ से शेर है। ये वही मजदूर है जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, कहां जाएं, और सरकारें तमाम तरह की व्यवस्थाएं बना रही है, उसके बाद भी मजदूरों की स्थितियां, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा कि 5 लाख लोग चले गए या 6 लाख चले गए, आगे आने वाले दिनों में और राह आसान होगी, उसकी तारीफ करनी होगी, लेकिन तादाद के मुकाबले इंतजाम नाकाफी है। अभी एक और अच्छी जानकारी मिली जब मैं गूगल पर सर्च कर रहा था कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने कहा है कि जो मजदूर उनकी सीमा में है उनको पहुंचाने के इंतजाम मध्य प्रदेश सरकार करेगी। चलिए, ये भी अच्छी बात है। यही इंतजाम कम से कम हर राज्य सरकारें करने लगे। तो एक गृह मंत्रालय की एक एडवाइजरी आई थी परसों, जिसमें कहा गया था कि मजदूर सड़क पर और पटरी पर न चले। राज्य सरकारों को निर्देश था कि आप अगर सड़क और पटरी पर चलते दिखें तो उन्हें शेल्टर होम में पहुंचाएं और उनके लिए इंतजाम करें। फिर भी सड़क पर मजदूर दिख रहे हैं, फिर भी शेल्टर होम में पहुंचाने और इंतजाम के बीच मजदूर फंसे हुए हैं। ये क्यों हो रहा है? तो राज्य सरकारों के इंतजाम, राज्य सरकारों की संवेदना, उस पर भी सवालिया निशान है। लेकिन ये भी बात है कि 15-16 राज्यों में बीजेपी की सरकार भी है। राजस्थान, महाराष्ट्र, केरला की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश और यूपी भी है, बिहार भी है, जिस पर बहुत सवाल है। तो मेरा आशय, फिर मैं यही कहूंगा कि मेरी तकलीफ इन तस्वीरों को देखकर है। एक और शेर, चूंकि मैं भावना के स्तर पर, संवेदना के स्तर पर यह संवाद आपसे कर रहा हूं। एक शेर है, मैं रिख्ता में मैं अभी पढ़ रहा था। शहर में मजदूर जैसा दर बदर कोई नहीं, शहर में मजदूर जैसा दर बदर कोई नहीं, जिसने सबके घर बनाए उसका घर कोई नहीं। शहर में मजदूर जैसा दर बदर कोई नहीं, जिसने सबके घर बनाए उसका घर कोई नहीं। इसमें भी शायर का नाम मैं भूल गया, नोट नहीं कर पाया। तो ये तो मजदूरों की हकीकत है। तो मेरा कहना, जो मैंने कहा पहले के वीडियो में भी, फिर कहा, अभी तक की जानकारी जो है, आज भी देखिए, जो त्याग और तपस्या की बात जब करते हैं, अभी एक खबर मैं देख रहा था, सिर्फ आपको दिखा दूं, स्क्रीन पर लगाऊंगा, कि मजदूरों को यूपी हरियाणा में गाड़ियों ने रौंदा, 4 की मौत। ये आज के अखबार में, नवभारत टाइम्स में खबर छपी है। जाहिर है त्याग और तपस्या के लिए नहीं निकले थे। ये जितनी तस्वीरें आप देख रहे हैं, 100 के करीब मजदूरों की मौत हो गई, दंपत्ति की मौत हो गई, पति पत्नी की मौत हो गई, बच्चे की मौत हो गई। एक और खबर हमने पढ़ी कि, हालांकि ऐसी कई खबरें, कि साइकिल से परिवार चला लखनऊ से छत्तीसगढ़ के लिए, जब कोई रास्ता नहीं दिखा, उस परिवार ने साइकिल पर अपने 2 बच्चों को भी रख लिया, और लखनऊ से निकलते ही दुर्घटना हुई, पति पत्नी की मौत हो गई, 2 बच्चे यतीम हो गए। वो तपस्या करने नहीं जा रहे थे, वो त्याग भी नहीं था, क्योंकि ये रास्ता उन्होंने नहीं चुना था। त्याग करने वाले, तपस्या करने वाले लोग अपना रास्ता खुद चुनते हैं। वो त्यागी होना चाहते हैं, वो तपस्वी होना चाहते हैं, संसार के मोह माया से मुक्त होकर ये दोनों काम करते हैं। लेकिन यहां इनकी मजबूरी है। मजबूरी को, जैसे आप ऐसे सस्ते मुहावरे में लोग कहते हैं ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो इनके मजबूरी को सिर्फ ये नाम दीजिए, अच्छी बात है, आप त्यागी तपस्वी कहिए, लेकिन उसके लिए और शब्द, उनके जो संघर्ष हैं, उनकी संवेदना है, उनकी विचलन है, उनकी परेशानी है, उनकी बेचैनियां हैं, उन बेचैनियों के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी से जिन शब्दों की, जिन भावनाओं की, जिन फैसलों की, जिन चीजों की उम्मीद थी, वो मुझे नहीं दिखी। तो मैं अब ये वीडियो खत्म करने से पहले एक बार मैं देख लूं, कुछ छूटा तो मेरे ख्याल से नहीं, मोटे तौर पर चीजें आ गई है। बहुत ऐसी तस्वीरें देखी है कि कोई मजदूर रो रहा है अपने परिवार से बात करके। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ना, ये ट्विटर पर लगातार लोग शेयर कर रहे हैं। अब इस मजदूर के चेहरे की त्रासदी को देखिए और महसूस करिए इस दर्द को, और जब आप महसूस करेंगे तब लगेगा कि हां, सबसे अधिक कौन पीड़ित है, सबसे अधिक कौन मुसीबत में है, और इन मुसीबतों का क्या नाम है। बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, और फिर मुलाकात होगी, लेकिन हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। एक बात खत्म करने से पहले, कि मेरे इस वीडियो का आशय सिर्फ त्याग और तपस्या पर केंद्रित था, प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद पर केंद्रित था कि 33 मिनट के भाषण में कितने शब्दों का प्रयोग, कितनी बातें उनके जख्मों पर
भावना या उनकी जख्मों पर क्या कहें इमोशन का मरहम लगाने की कितनी कोशिश करते हैं, वो कोशिश मुझे नाकाफी दिखी। आर्थिक तौर पर जो ऐलान हुए हैं उसका जब विस्तार आएगा, डिटेलिंग आएगी, फिर उस पर बात होगी। फिलहाल ज़बानी बात इतनी कि देश को, प्रदेश को, समाज को और सरकार को, सबको सबसे अधिक अगर चिंता करने की जरूरत है तो उस 40 करोड़ की आबादी को। आर्थिक तंत्र एक पहलू है और आर्थिक पहलू पर सरकारें काम करेगी। 2 बातें और प्रधानमंत्री ने कही, जो 4 बातें कही, लेबर और लॉ, 4 बातों में एक लेबर और लॉ था। लेबर और लॉ का भी सवाल है, उस पर भी मैं आगे किसी और वीडियो में बात करूंगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। नमस्कार।